आइए आज मैं आपको नॉर्वे देश की ताज़ा खबरें बताना चाहता हूं। नॉर्वे को दुनिया के सबसे पर्यावरण अनुकूल देशों में माना जाता है। अर्थात नॉर्वे दुनिया के सबसे हरित देशों में गिना जाता है। नॉर्वे एक ऐसा देश है मेरे प्रियो, जो तेल और गैस से तो अरबों कमाता है, लेकिन खुद तेल का इस्तेमाल बहुत ही कम करता है। आपने सही सुना, तेल उत्पादन सूची में नॉर्वे का 12वां नंबर आता है। इस देश में साइकिल और इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बहुत ही अधिक किया जाता है। 2024 की अगर बात करें तो बिकने वाली हर 10 में से 9 नई गाड़ियां इलेक्ट्रिक थीं। नॉर्वे की 98% बिजली रिन्यूएबल स्रोतों से आती है। नॉर्वे की हर बार कार्बन उत्सर्जन कम करने की कोशिश अब तक रही है, और उसी के चलते नॉर्वे कार्बन टैक्स लागू करने वाले शुरुआती देशों में शामिल रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि घरेलू स्तर पर प्रदूषण कम करने पर लगातार इस देश में काम हो रहा है। आज तेल और गैस उद्योग नॉर्वे सरकार की आय का मुख्य स्रोत बना हुआ है। देश का ऑयल फंड इसी कमाई पर आधारित है। यही ऑयल फंड इस देश की पेंशन और कल्याणकारी योजनाओं को आर्थिक सुरक्षा देता है। इसी ऑयल फंड को दुनिया के सबसे बड़े सॉवरेन वेल्थ फंड्स में गिना जाता है। आज जहां नॉर्वे में पर्यावरण समूह और नौजवान एक्टिविस्ट तेल कारोबार को कम करने के लिए ठोस प्रतिबद्धताओं और एक समय सीमा की मांग कर रहे हैं, वहीं अर्थव्यवस्था में योगदान और इससे पैदा होने वाली हजारों नौकरियों की वजह से इस उद्योग का अपना ही एक खास महत्व रहा है। हाल ही में मध्य पूर्व युद्ध के कारण वैश्विक तेल कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की नाकाबंदी की आशंका ने आज तेल बाजार को प्रभावित किया है, लेकिन आज बढ़ती तेल कीमतों से नॉर्वे को अरबों डॉलर का अतिरिक्त लाभ भी मिल रहा है। इस मुद्दे ने देश में पर्यावरण बनाम आर्थिक विकास की बहस को फिर तेज कर दिया है। आखिर में प्रियो, नॉर्वे की यह कहानी सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे दुनिया के सामने खड़े उस सवाल की है, आर्थिक विकास या पर्यावरण प्राथमिकता किसे मिले। आपका क्या विचार है? नीचे में आप कमेंट करके लिख सकते हो। मिलते हैं अगली रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।